एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज मैं आपको करवाऊंगी एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। देखो, जो एटम है, एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से बनते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्मेशन होती है एटम से मॉलिक्यूल्स की और मॉलिक्यूल्स से एलिमेंट और कंपाउंड की, आज हम ये जानेंगे। तो एटम क्या होता है? एटम का मीनिंग होता है परमाणु। ठीक है, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम। देखो, जो भी मैटर है, जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर, वो सारी की सारी किसकी बनी होती है? एटम की। ठीक है, एटम से ही क्या है, हर वस्तु की फॉर्मेशन होती है। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल्स रिएक्शन आर कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? वो सबसे छोटी यूनिट किसी भी पदार्थ की जो क्या है, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एटम। एटम को ना तोड़ा जा सकता। एटम कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट। क्यों? इसको क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? क्योंकि ये तो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और एटम किन किन के मेल से बना होता है? एटम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन से पता चल रहा है न्यूट्रल, जिसके ऊपर ऐसे पार्टिकल जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो देखो, जो एटम्स होते हैं ना, एटम की स्ट्रक्चर में आपको करवाऊंगी। एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, न्यूक्लियस, सेल और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम का सेंटर होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये बताऊँ, यहाँ बना के दिखाऊँ, ये है न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ये पाथ होता है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसको बोला जाता है सेल। ओके, जो न्यूक्लियस के अराउंड ये पाथ बना होता है, ये होती है सेल। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं इन सेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो क्या जाना है हमने? एटम में क्या क्या होते हैं? एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने किया है। देखो, क्या है? सेंटर ऑफ एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इन द न्यूक्लियस। सेल क्या होती है? जो अभी मैंने आपको करवा द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड सेल। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। का क्यों रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड? ये भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज होता है। ओके, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, तो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया गया कि जो एटम है वो न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं किसका एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो एटम्स के अंदर, वो इक्वल होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसी की वजह से क्या होते हैं? जो एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ओके, तो देखो, जो एटम है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एटम से ही क्या बनते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेशन है जो मॉलिक्यूल्स की, वो 2 टाइप्स की होती है। ओके, वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ एटम के ऊपर।
कि एटम है जिनसे मॉलिक्यूल बना है वो होमो एटॉमिक है या वो हेट्रो एटॉमिक है। ओके, होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम, भाई सेम टाइप के एटम। ओके, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। ओके, कि डिफरेंट टाइप के एटम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जो मैंने अभी बताया था कि एटम से बनता मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बनते हैं एलिमेंट। ओके, तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एटम आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, जैसे मैं अब आपको करवाऊँ, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ओके, तो बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एटम फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किससे होती है? एटम के कम्बिनेशन से। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है ना, ये बनते हैं होमो एटॉमिक कम्बिनेशन से, होमो एटॉमिक कम्बिनेशन से। ठीक है, होमो एटॉमिक कम्बिनेशन से बनता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। हेट्रो एटॉमिक कम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, होमो जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ओके, देखो होमो इसमें क्या है? दोनों एटम ऑक्सीजन के सेम सेम है। ओके, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के एटम सेम है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन के एटम सेम है। तो जो क्या है? होमो एटॉमिक कम्बिनेशन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और जो क्या है? हेट्रो एटॉमिक कम्बिनेशन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल NaCl, H2SO4, HCl। देखो यहाँ क्या है? NaCl, NaCl में एक एटम सोडियम है Na, एक एटम क्लोरीन है। ओके, H2SO4 में एक एटम हाइड्रोजन, एक एटम सल्फर, एक एटम ऑक्सीजन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, तो देखो टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स थे, एक तो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। जब सेम टाइप्स के क्या है जो एटम है वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों ने मिलके, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शेयरिंग की, तो क्या बना है? यहाँ पे H2 की फॉर्मेशन हुई है। तो ये H2 क्या है? सेम काइंड के एटम से बने, तो H2 क्या है? हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, या फिर आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? व्हेन होमो एटम्स या होमो molecules are formed by homo atomic combination are called molecules of element। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए कि होमो एटॉमिक कम्बिनेशन क्या होता है और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। जो सेम टाइप्स के एटम से बने होते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, सेकेंड टाइप्स क्या थी मॉलिक्यूल्स की? मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की। ओके, जैसे एग्जांपल NH3 क्या है? अमोनिया। NH3 में क्या है? एक एटम नाइट्रोजन है, एक एटम क्या है? नाइट्रोजन, और एक एटम क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिफरेंट एटम है, दोनों डिफरेंट एटम के मेल से बना है अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जैसे H, जैसे ये N है, N की बॉन्डिंग हुई है 3 हाइड्रोजन से, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, इसके अनदर एग्जांपल मैं करवाऊँ आपको आगे। जैसे कि ऑक्सीजन है। ओके, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या है? 2 एटम है। ठीक है, दोनों की बॉन्डिंग हुई है, एक ये नाइट्रोजन एटम, एक ये नाइट्रोजन एटम। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। ओके, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। लेकिन जो इस साइड है ये क्या है? जैसे CO2, CO2 किस किस से बना है? ऑक्सीजन,
एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की बॉन्डिंग हुई है 2 ऑक्सीजन से, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एटम है। ओके, तो डिफरेंट एटम है तो क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। भाई एटम के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स में से क्या बनते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, तो देखो एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट इज मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट थे वो क्या हुए थे, सेम टाइप के एटम से बने थे, ठीक है, तो वो क्या थे, हमारे एलिमेंट थे। ओके, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एलिमेंट। सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ईच एटम हैज सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल सेम वही है जो अभी करवाया मैंने, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम थे, इसमें हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा और साथ में क्या होगी, जो रिएक्टेंट की साइड वाला मेनली क्या, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो इसका पार्ट होंगे, हर एटम की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि इस साइड भी ऑक्सीजन है और ये बने भी ऑक्सीजन एटम से, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके, ऐसे नाइट्रोजन में दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के कम्बिनेशन से। ओके, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड, या जो डिफरेंट एटम से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, CH4, क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम है, कार्बन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। मीनिंग क्या है, जो एलिमेंट है ना वो डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड, ठीक है। जैसे CH4 मीथेन, इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। ओके, तो अब मैं डिफरेंस करवाऊंगी आपको एलिमेंट और कंपाउंड। देखो जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी कार्बन डाइऑक्साइड से। मेनली क्या है कि इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो चलो डिफरेंट इसमें डिफरेंस करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। देखो एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ एटम, जो हमने कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, ठीक है। कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं। जैसे NaCl, इसमें डिफरेंट एटम है Na और Cl, लाइक, या फिर हम बोल सकते हैं CH4, इसमें क्या है, कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट का सेकंड क्या है, ईच एटम हैज सेम एटॉमिक नंबर, वो मैंने अभी करवाया था। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मिलके बना, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। बट जैसे कि NaCl है, जो कंपाउंड है उसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, क्योंकि NaCl फॉर्म होता है सोडियम और क्लोरीन से, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर अलग है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अलग है और NaCl का टोटल अलग होगा। ओके, तो सेकंड क्या होगा, थर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। क्यों नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि ये तो एक ही ऑक्सीजन है, तो उसको हम किस में तोड़ेंगे, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। बट जो कंपाउंड है उसको कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, NaCl है, इसको हम तोड़ सकते हैं किस किस में, सोडियम और क्लोरीन में, क्योंकि एक सॉल्ट है तो इसको हमने तोड़ दिया किस में, सोडियम और क्लोरीन में। लेकिन ऑक्सीजन को हम नहीं तोड़ सकते डिफरेंट उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही ईच एटम ऑफ एलिमेंट्स हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, ऑक्सीजन की भी और यहाँ पे जो O एटम है उनकी भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंपाउंड है, ये किसके मेल से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग होगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, मीनिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके,
देखो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ठीक है। और जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे कंपाउंड में क्या आते हैं, बॉन्ड आते हैं, ओके, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।